6 दिसंबर की ये रात कितना तड़पाती है, 6 दिसंबर की ये रात कितना तड़पाती है, कितना तड़पाती है। बाबा साहब तेरी याद हिंदी मेरे तेरी याद जब जब आती है, बाबा साहब तेरी याद जब जब आती है। तू जो रहता भीम जी दर्द ये ना सहने देता, मेरे आंखों से आंसू कभी न तू बहने देता। तू जो रहता भीम जी दर्द ये ना सहने देता, मेरे आंखों से आंसू कभी न तू बहने देता। का बताऊं कितना मुझको पल पल रुलाती है, का बताऊं कितना मुझको पल पल रुलाती है, पल पल रुलाती है। बाबा साहब तेरी याद हिंदी मेरे तेरी याद जब जब आती है, बाबा साहब तेरी याद जब जब आती है। के बाद मेरा सब बिखर गया, मेरे लिए जो कर गया सब कुछ संवर गया। तेरे जाने के बाद मेरा सब बिखर गया। सारे बहुजन की आवाज फिर तुझको बुलाती है, तेरे कंदन की आवाज फिर तुझको बुलाती है, फिर तुझको बुलाती है। बाबा साहब तेरी याद हिंदी मेरे तेरी याद तड़पने लगी रमा। तब मेरा समाज के लोगों से कहना है, रमा के आंखों के सामने पत्थर पड़ा जा रहा था और सब कानों को छू रहे थे। रमा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। एक झलक रमा अपनी बीमार बेटी पे डालती है और एक नजर माता रमाबाई पत्र पर डालती है। आंखों में आंसू भर भर के माता रमाबाई रोने लगी और रोने लगी। क्यों रोने लगी माता रमाई? इसलिए क्योंकि रमा ने मेहनत मजदूरी करके थोड़े से पैसे इकट्ठे किए हैं। रमा सोच रही है इन पैसों से पहले बेटी का इलाज करवाऊं, इन पैसों को पति की पढ़ाई के लिए भेज दूं। अगर ये पैसे मैंने बेटी के इलाज में लगा दिए, अब कोई तो बताए मुझे मैं क्या करूं। मैं पहले अपनी बेटी बचाऊं कि पति की पढ़ाई कराऊं, कोई तो बताओ मुझे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये घड़ी तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए तो क्या करेगी कोई माँ? हर माँ पहले अपनी बेटी ही बचाएगी, लेकिन रमा ने ऐसा नहीं किया। जानती थी कि यदि आज मेरी बेटी का इलाज नहीं हुआ, आए घर आए तो क्या हुआ? बाबा साहब जब पढ़ाई पूरी करके घर लौटे तो उन्हें बेटी नहीं मिली घर में। बहुत दुख हुआ बाबा साहब को, लेकिन आते ही बाबा साहब को नौकरी मिली। तो रमा सोच रही थी मेरे पति आएंगे, नौकरी करेंगे, अच्छी साड़ी मिलेगी पहनने को, अच्छा भोजन मिलेगा खाने को, मैं अपने 3 बच्चों का दुख भूल जाऊंगी। बाबा साहब अम्बेडकर नौकरी के लिए गए। गुजरात के वडोदरा में बाबा साहब नौकरी के लिए गए। बाबा साहब ने मात्र 10 दिन नौकरी की। पहले तो बाबा साहब को किराए का कमरा नहीं मिला जाति की वजह से, तो पारसियों की धर्मशाला में बाबा साहब रुके। जब ऑफिस जाते थे बाबा साहब ड्यूटी के लिए, तो बाबा साहब के कुर्सी मेज कोने में पटक दिए जाते थे। बाबा साहब जो ऑफिस से बाहर आते थे तो पूरी ऑफिस को गौमूत्र से धुलवाया जाता। पहले
गौमूत्र छिड़क के शुद्ध। लोगों को पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर धर्मशाला कर दिया, तुमने इसको दूषित कर दिया। बाबा साहब ने कहा सब गवर्नमेंट एम्प्लॉई अधिकारी हूं, तब ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जातिवाद का, तो मेरी समाज के साथ क्या क्या करेंगे ये लोग। बाबा साहब ने कहा आज के बाद मैं अपना पूरा जीवन अपनी समाज के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए लगाऊंगा। अगर मैं अपनी समाज को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा पाया तो मैं खुद अपने आप को गोली मार करके हत्या कर लूंगा। ये बाबा साहब ने तुम्हारे लिए संकल्प ले लिया। जब उनकी पत्नी को पता लगा कि बाबा साहब नौकरी नहीं करेंगे तो क्या हुआ, जब बाबा साहब ने मना कर दिया मैं नौकरी नहीं करूंगा, समाज सेवा करूंगा, तो उनकी पत्नी ने अपने आप को समझा लिया।